नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पुरानी वीडियो थी उसमें हमने आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताया था। आज हम उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, जो हमारा हिंदी पेपर का 2018 में जो आने वाला है हिंदी पेपर, 18 तारीख को जो होगा, उसका जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प, उसमें जो हमारा पहले का उसका उत्तर है महाप्रभु वल्लभाचार्य। और बा उसका उत्तर है 3। और सा उसका उत्तर है देहाती दुनिया। और दा का उत्तर है 2। और ई का उत्तर है 4। और फा का उत्तर है 6। इसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आज जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। और जो बा प्रश्न है उसका उत्तर है 1478 ईस्वी। और जो हमारा सा प्रश्न है उसका उत्तर है स्वयं प्रकाश। जो हमारा दा प्रश्न है उसका उत्तर है हथियारबंद पहरेदार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न इसका उत्तर है साकेत। और जो हमारा फा प्रश्न है उसका उत्तर है मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। और जो हमारा या प्रश्न है उसका उत्तर है अधिक मारना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ियाँ। उसमें आकाशदीप को मिलाएंगे हम। कहानी संग्रह है। ठीक है। और जो बाल गोविंद भगत है उसका ग्रामीण जीवन का सजीव झांकी, इससे करेंगे। और जो हमारी जॉर्ज पंचम है वो कमलेश्वर द्वारा रचित है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे जी द्वारा लिखित है। कोटि कुलित सम हरिवंश राय की रचना है ये हमारी, इसको मिलाएंगे हरिवंश राय की रचना। और जो हमारी फा है क्रिया विशेषता, एक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य में उत्तर। इसमें का उत्तर है 1950 से अब तक। जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है 1950 से अब तक। जो हमारा सा प्रश्न है जो हमारा बा प्रश्न है जो हमारा बा प्रश्न है उसका उत्तर है गुरु परीक्षा गुरु। जो हमारा बा प्रश्न है उसका उत्तर है परीक्षा गुरु। जो हमारा सा प्रश्न है जो हमारा सा प्रश्न है उसका उत्तर है गिरिराज कुमार माथुर। जो हमारा दा प्रश्न है जो हमारा दा प्रश्न है जो हमारा दा प्रश्न है वो नीचे लिख गया है। उसका उत्तर है भगत की पुत्री जानती थी कि भगत संसार में अकेले, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं आप याद करके। और जो हमारा ई प्रश्न है इसका उत्तर है मातृक छंद। इसका उत्तर है मातृक छंद की गणना। इसका उत्तर है मातृक छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है। इसका उत्तर है मातृक छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है। इसी प्रकार जो हमारा फा प्रश्न है उसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। जो हमारा या प्रश्न है इसका उत्तर है एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है सत्य असत्य। सत्य सत्य में का उत्तर है हमारा सत्य। और बा का उत्तर है सत्य। और सा का उत्तर है असत्य। और दा का उत्तर है असत्य। इसी प्रकार ई का उत्तर है सत्य और फा का उत्तर है असत्य। अब हम अगले पेज अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भक्ति काल के साहित्य में भक्ति की भावना की प्रधानता थी। भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, तुलसीदास ने लोक कल्याणकारी राम काव्य की सृजन किया। राम काव्य का सृजन किया। और जो हमारा 7वां प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का शिल्प सौंदर्य लिखिए। इनके शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1, निराला ने छंद से मुक्त होकर अपने काव्यों की रचना की है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्यों की प्रमुख विशेषता है। जो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है अगला, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं। इसका उत्तर है वीर योद्धा धैर्यवान होता है। और इसका जो हमारा दूसरा पॉइंट है वे क्षोभ रहित होते हैं।
और जो हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न, महाकाव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। इसमें कई छंदों का प्रयोग होता है और जो इसका उदाहरण लिखेंगे हम, कामायनी और रामचरितमानस। नंबर 10 जो हमारा प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो देखो इसमें दोहा की परिभाषा लिखेंगे, दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिखेंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय नर या पाए बोराय बोराय। ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है 11वां, कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई दो कहानियां लिखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न की जो हमारा परिभाषा लिखेंगे, कहानी की परिभाषा, यह जीवन की किसी एक विशेष घटना पर लिखी जाती है। यह जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है। इसका आकार छोटा होता है और जिज्ञासा अधिक होती है। उदाहरण लिखेंगे, जो हमारी प्रेमचंद जी की जो कुछ रचनाएं, जो कहानियां हैं, वो हैं कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश एवं लेखिका मुन्नी भंडारी की दो भाषागत विशेषता लिखी। तो हम लेखक स्वयं प्रकाश के साहित्य की विशेषता लिखेंगे। तो लिखेंगे, लेखक स्वयं प्रकाश के साहित्य पर आदर लेखक स्वयं लेखक स्वयं प्रकाश के साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफी प्रभाव है। इनकी कृतियों में देश, समाज, नगर, गांव की प्रमुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? 13वें नंबर का प्रश्न है, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता पर योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। ठीक है, तो वास्तव में वो संस्कृत व्यक्ति उसे कहते हैं जिसमें अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। तो अगला प्रश्न हमारा 14, समास के प्रकारों के नाम लिखिए। तो समाज के 6 भेद होते हैं। एक है अव्ययी भाव समास, एक है अव्ययी भाव समास, और एक है तत्पुरुष समास, एक द्विगु समास, और एक है कर्मधारय समास, और एक बहुविग्री समास, और एक द्वंद्व समास। तो इस प्रकार हमारे ये 6 समास के प्रकार हैं या प्रकार हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य महाकाव्य इसमें लिखेंगे, अंतर लिखना है तो आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं, पर पॉइंट हम इसके बता देते हैं। पहला लिखिए, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। और नंबर 2 इसी का महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। और नंबर 3, महाकाव्य अनेक सर्गों में व्यक्त होते हैं। अब लिखेंगे हम खंडकाव्य में, खंड का जीवन किसी एक घटना पर आधारित रहता है। ठीक है, नंबर 2 खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। और नंबर 3 लिखेंगे, खंडकाव्य में केवल एक ही सर्ग होता है। अब हम अगले प्रश्न 17, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखना है। तो मुहावरे में पहला पॉइंट लिखेंगे, मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा प्रश्न है, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, मुहावरे का आकार छोटा होता है। मुहावरे का आकार छोटा होता है। लोकोक्तियां में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें इसमें वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकता है, इसका वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, और नंबर 2 लिखेंगे, लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, इसमें इसका आकार बड़ा होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसमें हम पहला जो हमारा रहेगा, उसका जो शीर्षक रहेगा ईर्ष्या रहेगा,
और जो आपको उसका प्रश्न है दूसरा, उसको आप उसी में से लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसका, दह का अर्थ है ईर्ष्या, दह का अर्थ है ईर्ष्या और लाचार का अर्थ है कमजोर या असहाय होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न, लेखिका मुन्नी भंडार की साहित्य व्यक्ति पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप इसमें लेखक परिचय उसमें से ये याद कर लीजिए, इनकी साहित्य की विशेषताएं और ये सब। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पद्यांश या संदर्भ प्रसंग से व्याख्या व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो जो हमारा है, उद्धव तुम इहुवती बड़भागी, ये हमारा इसका है, इसका लिखेंगे। जो हमारा इसके है पाठ, हमारे पाठ 1 से लिए गए, सूरदास द्वारा लिखित है ये, और ये पाठ का नाम है पद। इस प्रकार आप इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, यह पाठ 1 से सूरदास द्वारा लिखित पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और जो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश या प्रसंग, जो हमारा साहित्य व्याख्या करनी है इसमें, तो ये मूर्तिकार वाला है, और इसका एक फादर, जो फादर वाला है, वाला हम करेंगे। तो इसका उत्तर है फादर वाले का। यह पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दि- मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक स्वयं प्रकाश दयाल सक्सेना, लेखक स्वयंवर दयाल सक्सेना, लेखक सर्वेश्वर दयाल शर्मा, लेखक सर्वेश्वर दयाल शर्मा द्वारा ये लिखित है पाठ। जो हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है, द्वितीय अंक सूची की जो हमें याद करनी है एप्लीकेशन, वो आप करके जाएं। जो हमारा 23 नंबर का प्रश्न है आखिरी, उसमें क्या रहेगा, हमारा जो पर्यावरण संबंधी जो समस्या है, निबंध लिख के जाना है। तो यह प्रश्न आपके इस प्रकार रहेंगे पूरे टोटल 30 के 30 प्रश्न आपने हमने आपको बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। अब हम सभी पेपरों के सॉल्व और क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी हमारी आने वाली जो भी न्यूज़ें रहेंगी आपकी परीक्षा से संबंधित, उन पर ही हम वीडियो बनाएंगे। तो आप कृपया प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार ये प्रश्न और देख लीजिए, आपका जो पेपर रहेगा इस प्रकार रहेंगे इसके प्रश्न। ये देखिए देखिए, ये सभी प्रश्नों के जो आपने उत्तर दिए हैं, ये प्रश्न है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप देख लीजिए इन्हें, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये सभी आपके 30 के 30 प्रश्न हमने बताए हैं आपको। कृपया आप इनको करके आएँ, पेपर में पक्का इन्हीं में से आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस बार जीत आपकी होगी। पेपर आप अच्छे से दे कर आएँ, इससे आप अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।